अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गलत रास्ता पार्ट 2 का आगाज़ हम उसी जगह से करेंगे जहां पर हमने उसे पहली एपिसोड में एंड किया था। मनाहिल अर्शमान हैदर से एक माह से नहीं मिली थी। वो इसे मिलने का कहता और वो इनकार कर देती। इस दिन कॉलेज वैन रास्ते में अचानक ख़राब हो गई थी। मनाहिल पैदल ही कॉलेज पहुंची। अर्शमान हैदर को अचानक अपने सामने देखकर मनाहिल थोड़ा घबरा गई। अर्शमान हैदर मनाहिल को बताए बिना इसके कॉलेज पहुंच गया था। जुम्मे का दिन था, छुट्टी टाइमिंग तब्दील हुई थी। 15 मिनट लेट छुट्टी के बायस वो बहुत मुश्किल में पड़ गई। अर्शमान को अचानक अपने सामने देखकर वो बौखलाई। फौरन कार में बैठी, वो भी कार में बैठा। आने से पहले बताया क्यों नहीं आपने मुझे? मनाहिल ने तेज लहजे में पूछा। बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? अर्शमान हैदर ने कार स्टार्ट कर मुस्कुराते हुए कहा। कैसा सरप्राइज, और आप कार क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? कार स्टार्ट होने पर मनाहिल घबराई। अर्शमान बिना जवाब दिए कार ड्राइव करने लगा। इसकी खामोशी मनाहिल को खौफजदा कर रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अर्शमान प्लीज मुझे ड्रॉप कर दें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम इतना खौफजदा क्यों हो रही हो? हम कौन सा पहली बार मिल रहे हैं? इस्लामाबाद घूमें फिरेंगे, अच्छा सा डिनर करेंगे और वापसी आ जाएंगे, अर्शमान हैदर ने नॉर्मल लहजे में कहा। मनाहिल थोड़ा पुरसुकून हुई, मगर दिल इसका अभी भी खौफ तेजी से धड़क रहा था। आज पहली बार इसका दिल अर्शमान हैदर के साथ मुतमईन नहीं था। 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद दोनों इस्लामाबाद के एक शानदार बिल्डिंग के सामने मौजूद थे। अर्शमान हैदर लिफ्ट के जरिए मनाहिल को ऊपर आखिरी फ्लोर पर लाया। इसने मनाहिल के सामने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। मनाहिल हैरत से इसे देखने लगी। वो इसी वक्त वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर भागने के तमाम रास्ते इसे बंद होते दिखाई दिए। जब अर्शमान हैदर ने इसके हाथ को अपने हाथ भर कर मजबूती से पकड़ा। अर्शमान, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? इसने धीमे लहजे में पूछा, मगर सामने सिर्फ खामोशी छाई थी। अर्शमान ने इसका हाथ अपार्टमेंट के अंदर आकर छोड़ा। दरवाज़ा लॉक किया। वो एक शानदार अपार्टमेंट था। टीवी लॉन्च से बेडरूम की सहूलतें वहाँ मौजूद थीं। ऐसे रूम मनाहिल सिर्फ अपनी फिल्मों में ही देखा करती थी। अर्शमान हैदर का साथ आज इससे पहली बार जहर लग रहा था। इसकी खामोशी, इसके देखने का अंदाज मनाहिल को बेचैन कर रहा था। मुझे वापस घर जाना है अर्शमान, प्लीज़ चलें यहाँ से, मनाहिल दरवाजे की तरफ बढ़ते बोली, मगर अर्शमान हैदर के हाथों की गिरफ्त खुद पर मजबूत होती महसूस की। मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई है मनाहिल। इस लम्हे को हासिल करने के लिए मैंने तुम पर बहुत मेहनत और पैसा खर्च किया है। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, अर्शमान इसके कान में सरगोशी करते बोला। अर्शमान हैदर की झूठी मोहब्बत का सच सुनकर मनाहिल की हैरानी से फटी सुर्ख आंखों से आंसू बहने लगे। अर्शमान हैदर पर यकीन करने की कीमत मनाहिल ने अपनी सस्ते गिफ्ट देकर अर्शमान हैदर ने मनाहिल की कीमती इज्जत खरीद ली। सोशल मीडिया के जरिए शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान एक अपार्टमेंट के बेडरूम में दर्दनाक सूरत में तमाम हुई। अर्शमान हैदर का मकसद पूरा हुआ और मनाहिल की बर्बादी का आगाज हुआ। अर्शमान ने इसे घर से थोड़ा दूर फासले पर ड्रॉप कर दिया। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी, मगर अपने घर की छत के सिवा इसके पास दूसरा कोई महफूज ठिकाना नहीं था। वो जब अपनी उजड़ी हालत संभालते हुए घर लौटी, सहन में बिछी चारपाई पर बैठी, आमना आंखों में वहशत भरे इसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। शायद मनाहिल की कॉलेज से गुमशुदगी के बारे में वो लाइल्म थी। मनाहिल को मेन गेट से इंटर होता देखकर मनाहिल की वालिदा इस पर गरज कर बोली, कहाँ से आ रही हो तुम? माँ के सवाल पर मनाहिल का वजूद कांपा। अम्मी, वो मैं इकरा के साथ इसके घर चली गई थी, मनाहिल ने कपकपाती ज़बान से झूठ बोला। आमना इसकी हालत देखकर समझ गई कि इसकी बेटी किसी मर्द तले रौंदी जा चुकी है। आमना ने आगे बढ़कर अपनी बेटी के बदन से आने वाली मर्दाना खुशबू और सिगरेट की स्मेल सूंघी। इनकी आंखें गुस्से से मज़ीद लाल हो गईं। अपना गुस्सा निकालते इन्होंने मनाहिल के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद इन्हें अहमद साहब को इत्तला दी, जो पूरे शहर में मनाहिल को तलाश कर रहे थे। अहमद साहब ने घर लौटते ही वहशत से मनाहिल को देखा। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाए बिना ना रह सके। बाप के हाथ का उल्टा थप्पड़ खाकर वो जमीन पर गिर गई। आमना ने फौरन आगे बढ़कर बेटी को सहारा देकर उठाया। मत करें ऐसा, लोग तमाशा देखेंगे, आराम से बैठकर बात करते हैं, आमना ने कहा। क्या इसलिए मैंने इसे पढ़ने और आज़ाद होने की इजाज़त दी थी कि ये अपने बाप की इज्जत को गैर मर्दों के ताल्लुकात कायम करके इसे सर बाजार उछाले?
जानती हो वो लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजियतनाक था जब कॉलेज के चौकीदार ने मुझे खुद आकर बताया कि आपकी बेटी अक्सर एक बड़ी कार वाले आदमी के साथ जाती है, आज भी इसके साथ चली गई है। तब से मैं इसे ढूंढने के लिए मारा मारा गलियों में फिरता था। ये दिन देखने से अच्छा था अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता। अहमद साहब ने रोते हुए बेबस लहजे में आमना को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आमना ने रोना शुरू कर दिया। इन्होंने एक नज़र अपनी बेटी की हालत पर डाली। इसकी गर्दन और बाजू पर मर्दाना हाथ के निशान वादे थे। मनाहिल अपनी माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, मगर कुछ गलतियों की तलाफी माफ़ी से नहीं मिलती। अपनी इज्जत बचाने के लिए अहमद ने मनाहिल का रिश्ता इससे डबल उम्र के आदमी से पक्का कर दिया और 1 महीने के अंदर इसकी शादी कर दी। रुखसती के दिन वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। इसके दिल में बहुत से सवालात थे जिनके जवाब वो अपनी माँ से लेना चाहती थी। दुल्हन के रूप में सजी वो अपनी माँ की गोद में सर रख के बोली, अम्मी, हमारे माशरे में जब मर्द और औरत दोनों मिलकर गुनाह करते हैं तो हमारा माशरा सिर्फ औरत को ही क्यों गुनाह की सज़ा देता है? मर्द को सब बेगाना समझकर इसे माफ़ कर देते हैं। मनाहिल के सवाल पर आमना की आंखें नम हुईं। वो अपनी बेटी के सर पर बोसा देते बोली, मर्द एक रंगीन कपड़े की मानिंद होता है बेटा, जिस पर कोई भी रंग चढ़ा दो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और औरत एक सफ़ेद कपड़े की मानिंद होती है, जब कोई इस पर हल्का सा भी दाग लग जाए तो लोग इसे उठाकर फेंक देते हैं। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं कि कोई रंगीन इंसान इनकी सफ़ेद बेटी की इज्जत पर दाग लगाकर इसे दागदार न कर दे, वरना हर लड़की इस दागदार कपड़े की मानिंद समझी जाती है, जिसे सस्ते दामों किसी भी राह चलते के हवाले कर दिया जाता है। माँ का जवाब सुनकर मनाहिल को नसीहत हुई कि हर किसी मर्द पर भरोसा करना हम लड़कियों की भूल होती है। कुछ हफ्तों बाद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिए चलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जरगाम बहरोज की कार्रवाई से इस्लामाबाद के जाने पहचाने बिजनेसमैन इशमान हैदर लड़की से ज्यादती केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है वो पहले भी कई बार मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं, मगर पुख्ता सबूत न होने के बायस पुलिस इन्हें गिरफ्तार में नाकाम रही। लेकिन इस बार अरशमान का बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। टीवी पर चलती इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने बर्तन साफ करती मनाहिल के जलते दिल को इत्मीनान बख्शा। बहुत दिनों बाद इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। इसकी खुशी डबल हुई जब सामने सोफे पर बैठे जरगाम behzad ने अपनी जीत की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहाँ आओ मनाहिल, देखो तुम्हारा शोहर कितना मशहूर हो गया है। हर टीवी चैनल पर तुम्हारे शोहर की शानदार फतह के चर्चे हैं। जरगाम की बुलंद और शौक आवाज़ पर मनाहिल इसके करीब आ बैठी और इत्मीनान से बोली, मुझे फ़ख्र है जरगाम आप पर। मनाहिल की आंखों में अपने शोहर के लिए फ़ख्र था। इसे इस बात का फ़ख्र था इसे जरगाम जैसा इंसान शरीक हयात के रूप में मिला है। इसकी ज़िंदगी में आया तूफ़ान अब थम चुका था। बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, हर जुल्म को इसके जुल्म की सज़ा मिलती है। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा।